इसलिए मेरे प्रियो, आज जब खुदा के घर में आए हैं, खुदा से कहें प्रभु अपना वचन को भेज कर मुझे चंगा दे। तेरे वचन के रहने से प्रभु मैं शुद्ध पाया जाऊंगा। तेरा वचन ही मेरे जीने का आधार है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे कुछ समय के लिए, खुदा की ओर ध्यान लगाते हुए। आज खुदा से बोले, खुदा तू मुझसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे जूफे से धो के शुद्ध कर, ताकि मैं बर्फ के समान श्वेत हो जाऊं। हालेलुया। मेरे हृदय को प्रभु तू जांचता है, मेरे मन को तू जांचता है। इसमें असाध्य रोग जो लगे प्रभु तू वो भी देखता है। हालेलुया। आज मुझे पवित्र कर परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग अपने ध्यान को खुदा की ओर लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा। हाँ, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तारक ना घोड़े, तारक ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे।
वो महान है, वो अति स्तुति के योग्य है, वो अति स्तुति के योग्य है। वो महान है, उसका प्रेम महान है, हालेलुया। उसका अनुग्रह काफी, उसकी दया काफी है, हालेलुया। वो हमें से किसी से दूर नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन आज अपने दिल से उसको पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। ओ महिमा, थैंक यू, महिमा जीसस। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठा कर मुझको बख्शा, बोझ उठा कर मुझको बख्शा, और दीवाना सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने तेरे हजूर से होके जुदा मैं, तेरी हजूर से होके जुदा मैं, कर नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, कर नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, मुझको बना है अपने मसा से, मुझको बना है अपने मसा से, अपनी दया से मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने मेरे खुदाया, सिर्फ तूने जब जब गिरता थामे मुझको तू बाहों में, जब जब गिरता मुझको उठा के साथ चला के, मुझको उठा के साथ चला के, जीना सिखाया सिर्फ तूने
प्यारा सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने। खुदावंद के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, उसके नाम से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारा बोझ उठाया मेरे प्रियो, उसने हमारे लोगों को सह लिया, बीमारियों को उसने हमें आजाद कर दिया बीमारियों से। हालेलुया। इसलिए इस गीत को जब हम गा रहे हैं तो खुदा के अद्भुत अनुग्रह को महसूस करें, उसकी दया को। हालेलुया। तेरी हजूरी से होके जुदा कर नहीं सकता कुछ भी खुदा में। तेरी हजूरी से होके जुदा कर नहीं सकता कुछ भी खुदा में। मुझको भरा है अपने बसा से, मुझको भरा है अपने बसा से, अपनी दया से सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने। बोझ उठा के मुझको बख्शा, बोझ उठा के मुझको बख्शा, अब भी आया सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने। धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु जी। ये तेरा अद्भुत अनुग्रह है खुदा, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद जब जब मैं गिरता हूँ प्रभु तब तू मुझे उठाता है, जब मैं निराश होता हूँ प्रभु तू मुझे आशा देता है, और जब मैं कमजोर होता हूँ तो मुझे बल देता है प्रभु। हालेलुया। ये केवल तेरा अनुग्रह है, केवल तेरी दया है, ये मेरे अच्छे काम नहीं है परमेश्वर। मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता तेरे बिना मेरे खुदावंद। ये तेरे साथ संभव है, ये तेरी दया से ही हुआ है खुदावंद। तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। कृपया हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु महान है। सब खुश है? और थोड़े दिनों के बाद आ गए। यस। हालेलुया। हालेलुया। सर्दी अब कम हो गई है, आवाज निकल सकती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है। हालेलुया। उसकी हुजूरी से भरा है। वो महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मानते हैं आप लोग? है ना? हम लोग ऐसे ही नहीं यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। किया है कि नहीं? जिनके जीवन में किया है वो जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। और जोर से हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है। हालेलुया।
आइए हम भजन संहिता के लिए सिस्टर रीता को बुलाना चाहेंगे, वचन के साथ थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ। प्रभु की महिमा के लिए हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। सच में हमें आनंदित के साथ खुदा के सम्मुख में आना है, पूरे बल के साथ परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का एक वचन जो मुझे, मैं लेडीज मीटिंग चलता है या कहीं पर भी मीटिंग होता है और परमेश्वर के दास के द्वारा भी सुना है, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि जिसके कान हो वो सुन ले, ये आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। सबके कान है ना? आत्मिक कान की यहाँ पे बात हो रही है। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार करना, उस आत्मिक कान को खुदा से बोलना, प्रभु मेरे कान को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, सबको परमेश्वर छूता है और उनसे बातें करता है क्योंकि वो सबको प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संहिता 119 का 9 से जब हम 16 पढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। बहुत सारे जवान आज हम देखते हैं नशे में पड़े हैं, अलग अलग फोन में वीडियो देखते हैं, अलग अलग कामों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत सारी पाप जो है पीछे पड़ी और उसमें फंसे पड़े हैं। और बहुत सारे जवान भाई बहन इसमें से निकलना भी चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ भी यही क्वेश्चन मार्क है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। किसके द्वारा? मुंह खोल के बोलो। आज जेंट्स लोग किसके द्वारा अपने आप को सावधान रखेंगे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हम जितने यहाँ पे हैं, जो बाहर हैं, उनको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, पर जो यहाँ पे मौजूद है, जो खुदा के नाम को, वचन को जानते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम डेली पढ़ते हैं, जब हम डेली अपने जीवन में रखते हैं, तो वचन परमेश्वर का हमें चिताता है, हमें गाइड करता, हमें बताता है ये गलत है, तो वो हमें मानना है, उसके अनुसार हमें जीवन, वचन के अनुसार हमें क्या करना है? जीवन को बिताना है। हालेलुया। तो वचन जरूर पढ़े मेरे भाई और बहनों, बच्चों। 10 में कह रहे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग हम बैठे हैं, क्या हम पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगे हैं? दाऊद राजा तो यही कह रहे हैं, परमेश्वर मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। आप अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या आप पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगे हो? पर हम क्या करें? अपने काम में, अपने जॉब के खोज में लगे हैं, आने वाली कंफर्ट की खोज में लगे हैं, पैसे बैंक में जमा कर ले इसकी खोज में लगे हैं। मैं मानती हूँ कि नहीं लगे आज पूरी खोज में। भले ही आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठो, झूठ बोलो कि हाँ मैं तो लगा हूँ। जो पूरी खोज में लगे हैं उनका दिखता है, उनका दिखता है, दिखाना नहीं पड़ता, उनका फल दिखता है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताना चाहूंगी। मैं अभी किसी के घर में प्रेयर था और मैं वहां पे गई थी, तो मुझे बताया नहीं, मैं गई, मुझे बुलाया हुआ किसी ने, मैं वहां पे गई, पर जब वहां के लोग आए उनके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसे नेगेटिव बातें देखी, पर मैंने कुछ नहीं बोला। और मुझे वहां परमेश्वर ने उनके द्वारा अवसर दिया कि वर्शिप आप करोगे, आराधना आप करो बहन। जब वहां पे किया, उसके बाद उन लोगों को नजर आ रहा खुदा की उपस्थिति मेरे अंदर। हालेलुया। वो जो वचन दे रहे, वो खुद उस चीज को बयां कर रहे हैं कि सिस्टर जब आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की बड़ी आग को हमने महसूस किया। हालेलुया। तो जब आप पूरे मन से उसकी खोज में लगोगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपके अंदर दिखेगा। किसी को आपको जबरदस्ती बताना नहीं पड़ेगा। मैंने 21 दिन की उपवास रखे, मैंने 10 दिन के अपने घर में लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ,
बोलना नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और कह रहे हैं मुझे तेरी आज्ञा की वाट से भटकने ना दे। ये प्रभु से आपकी प्रार्थना होना चाहिए। सुबह जब उठते आप बोलो प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं से क्या है, तेरी वाट से भटकने मत दे। इस संसार में जब हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी चीजें हमें भटकाती है, हमें प्रभु के करीब से दूर लेके जाती है। पर आप परमेश्वर को जब बोलोगे, परमेश्वर आपको भटकने नहीं देगा, वो आपको संभालेगा। पाप हमारे पीछे पीछे लगा रहता है कि कब मैं इसको परमेश्वर के रास्ते से अलग करूं। पर जब आप प्रार्थना करोगे, जब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपोगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। 100% वो आपकी सहायता करेगा। आप वो खड़े होकर गवाहियां दोगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और 11 में कह रहे हैं मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, जिसके जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है ना, वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया, और जिसके अंदर नहीं है वो करेगा। जितना मर्जी पास्टर जी समझा लें, जितना मर्जी परमेश्वर की दासी समझा लें, पर वो पाप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, प्रभु का एक जुड़ा वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखा रहे। हालेलुया, जब वो रहेगा आप कर नहीं पाओगे पाप, आपको डर लगेगा। हम कहते हैं परमेश्वर का भय मानना जीवन का स्रोत है। वो भय मानने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें डराता है, उसका वचन का आदर करना, उसके वचन को मारना ही आपका भय है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जब वचन रहेगा तो प्रभु के विरुद्ध कोई पाप नहीं कर पाओगे। आज हम उसके विरुद्ध बहुत पाप करते हैं। एक बार सोच के देखो अपने आप को। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर मुझसे बहुत बात कर रहा था कि बात कर। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि जब वचन हमारे अंदर रहेगा हम प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। हालेलुया, और जब पाप हमारे जीवन में नहीं आएगा तो बीमारियां भी कोई हमारे जीवन में नहीं रहेगी, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। बीमारियां कौन लेके आता है? पाप लेके आता है। आज क्यों हम बीमार पड़े हैं? सोच के देखो अपने आप को। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। 12 कह रहा है हे यहोवा तू धन्य है। हमेशा परमेश्वर को धन्य कहो, हमेशा परमेश्वर की महिमा करो। मुझे अपनी विधियां सिखा। हर दिन प्रभु को बोलो, परमेश्वर की आत्मा को बोलो कि प्रभु अपनी विधियां, अपनी आज्ञा, अपने नियम मुझे सिखा पिता परमेश्वर। हर दिन अपने मार्गों पे मुझे चला मेरे खुदा। और 13 पे कह रहे हैं तेरे सब कहे हुए नियमों का वरण मैं अपने मुंह से किया है मैंने। हालेलुया, ये वही लोग कर सकते हैं जिसके अंदर वचन है, जो करते हैं दिन प्रतिदिन। तभी आप बोल सकते हो कि प्रभु मैंने दिन प्रतिदिन तेरे कामों का मैंने वरण किया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आगे 14 में कह रहे मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हो। हालेलुया, कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा से खुश होते हो? खुश होते हो? झूठ मत बोलना। परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हो। आज इस दिन की प्रार्थना शुरू हुई थी, जब बोला था सब अपने घर में आराम से सो रहे थे, हैं? खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये कौन सी चेतावनियां मानना है? प्रार्थना होता फास्टिंग प्रेयर शनिवार के रात या दिन में, कभी भी होता है। किसी के घर में कॉटेज मीटिंग होती है, कोई नहीं आते हो, अपने घरों में रहते हो। कौन सी उसकी चेतावनियां मानी जा रही है? नए नियम में बताते हैं जब किसी के घर में प्रार्थना रखी जाती है, वो कहते हैं संगति किया करो। हम कौन सी संगति कर रहे हैं? उसकी चेतावनियों को नहीं मान रहे हैं। सब अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने काम में बिजी हो, कहते हैं हम उसकी चेतावनियों को मान रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की चेतावनियों को जब मानोगे वो खुश होगे, सारे धन से बड़ा है। हालेलुया, दाऊद राजा यही कह रहे हैं मैं तेरे चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया, हमारी अपने आप में करके देखो, सच में बहुत आनंद मिलेगा। हालेलुया, 15 कह रहे मैं तेरे उपदेशों
पर ध्यान करूंगा। और का वचन दिया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना है उसको, और उस मार्ग पे अपने दृष्टि को लेकर जब यहाँ से निकलते हो, उसको पूरे हफ्ते उस मार्ग पे ध्यान करो और उसी मार्ग पे चलो। हालेलुया। जो खुदा का कलाम हमें उपदेश दिया जाता है, प्रभु की महिमा हो। और आगे बता रहे हैं, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। सुख की खोज में सब लगे रहते हो, कहां से वो सुख मिलेगा? परमेश्वर की विधियों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की राहों पे चलने से, परमेश्वर की चेतावनियों पे ध्यान देने से जब ये करोगे तो क्या मिलेगा? खुशियां आपके जीवन में आएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो खुशियां आपके जीवन में आएगी। और इसी में नीचे कह रहे हैं, और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। ये दाऊद राजा कह रहे हैं, आप लोग भी यही बोल के देखो परमेश्वर को। दाऊद ने अपने हृदय की बातों को भजन संहिता में प्रकट किया है, हमें सिखाया है कि प्रभु से किस प्रकार बात करना है, परमेश्वर से किस प्रकार बात करना है। हम क्या बोलते हैं? आप भी ऐसे बात कर सकते हो, वो भी एक मनुष्य थे, दाऊद भी एक इंसान थे, आज भी हम इंसान हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर भी काम किया, परमेश्वर का आत्मा आज भी आपके अंदर भी काम करता है। उससे बात करो, उसके वचन को मत भूलो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे बातें किया है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे आ जाए, जितने भाई लोग हैं पीछे पीछे डर डर के बैठे रहते हैं, आगे बैठे, इतनी जगह है ना, आगे आ जाए। हालेलुया। ध्यान दें इधर, वचन बहुत ही अच्छा है, जैसे सिस्टर ने शेयर किया है, सच में बहुत अच्छा वचन है ये, कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हैं ना, अपने जीवन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पवित्र है, मानते हैं? हाँ, इसीलिए हम उसके वचनों पे चलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसको अपने जीवन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। पवित्र है। बोले, एक दूसरे को बोले परमेश्वर। हाथ मिला के बोले, आप जानते नहीं है फिर भी एक दूसरे से हाथ मिला के बोले परमेश्वर पवित्र है। अभी भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर। एक दूसरे से बोलो ना, नहीं जानते कोई बात नहीं, बोलो एक दूसरे से हाथ मिला के, ठंड चली जाएगी आपकी। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर, परमेश्वर। और हमें कैसे बनना है? बनना है पवित्र। हालेलुया। कैसे बन सकते हैं पवित्र? हाँ, साबुन तेल लगा के। कैसे? परमेश्वर के वचन से। वचन से सारे मानते हैं? यहाँ पर है सारे कि कहीं चले गए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता? यही है सारे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पढ़ते हैं वचन? दो जने बोले यस, बाकी पढ़ते हैं वचन कि दूसरों को भेजते हैं स्टेटस में, व्हाट्सएप में, लो तू पढ़, ये तेरे लिए है? ऐसे बोलते ना, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है। और जब हम यहाँ से भी सुन के जाते हैं, अरे ये वचन तो उसके लिए था, ये नहीं बोलते ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। जब आप ये सोचेंगे ना ये वचन मेरे लिए है, तो आपके जीवन में एक सुधार आएगा। हालेलुया। और वो एक बदलाव को लेके आएगा। जब जीवन में बदलाव आता है तो परमेश्वर हमें सुख भी देता है, आशीषें भी देता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि मूर्ख को कितना भी हम समझाते हैं वो नहीं समझता। हालेलुया। जब वो नहीं समझता तो वो अपनी आशीषों को भी खो देता है। लेकिन अगर बुद्धिमान को एक बात भी हम समझाएं तो वो उसको समझता है और उस चीज को वो करता है, और जब वो करता है तो आशीष को देखता है। हालेलुया। तो कितने लोग वचन पढ़ते घर में? हाँ, बाकी के धूल मिट्टी जम रही है। हालेलुया। इस वचन में सब कुछ है, सब कुछ है। जब डॉक्टर बोल देता है ना कि ये तो गया, तो परमेश्वर ही हमें बचाता है।
हालेलुया, है ना। उसका वचन हमारे लिए क्या है? औषधि का काम करता है। किसका काम करता है? वचन में क्या लिखा है और क्या बोलने से हम चंगे हो जाते हैं? हाँ, सिस्टर के लिए ताली बजाए जोर से। हालेलुया। वचन को जब हम बोलते हैं ना, घोषणाएं करते हैं अपने लाइफ में, और वो काम हो जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन को क्या करें? पढ़ा करें। क्या करें? हमें घर कैसे चलाना है, हमें बच्चे कैसे पालने हैं, हमें ऑफिस में कैसे रहना है, हमें बाहर कैसे रहना है, हमें घर में कैसे रहना है, सारी चीजों का जो जवाब है वो इस बाइबल में है। हालेलुया। और कैसे हमें बड़े लोगों के बीच में जाके बोलना है, कैसे रहना है। हालेलुया। कल मैं नीति वचन पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि तू राजाओं के सामने अधिक ना बोल, अपनी बड़ाई ना कर। हालेलुया। और जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं या कोई ऊंचे अधिकारी हमें बुलाता है, तो उनके घर में हमें अधिक ज्यादा क्या नहीं करना है? भोजन को नहीं खाना है। हालेलुया, है ना। जब हम पहली बार किसी के घर में जाते हैं, वो हमारी हर चीजों को क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। हालेलुया। वो सारे वचन परमेश्वर के बताते हैं हमें कैसे अपने जीवन को सुधारना है। हालेलुया। हम ऊपर से तो अपने आप को सुधार लेते हैं शीशे में देख के, लेकिन जब हम वचन को पढ़ेंगे, ये हमें अंदरूनी तौर से क्या करेगा? साफ करेगा। हालेलुया। कई क्रीम आती है ना, सिर्फ ऊपर से साफ करती है ना। लेकिन कई मेडिसिन होती है, जब हम खाते हैं तो वो हमारे ब्लड को क्या करता है? साफ करता है। हालेलुया। और रंग निखर आता है। वैसे ये वचन है। हालेलुया। जब वचन को पढ़ेंगे और इस पे चलेंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा, निखर जाएगा। आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपके जीवन में रौनक आएगी, और दूसरे लोग भी आपसे क्या पाएंगे? आशीष को पाएंगे। हालेलुया। लेकिन कब होगा ये सब? स्लेब पे रखने से? हाँ? कई लोग बाइबल छोड़ जाते हैं, तो हमने बोला है कि जो यहाँ छोड़ के जाएगा वो 150 रुपए दे के जाएगा, फिर बाइबल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ें, 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 पढ़ें। एक समय ऐसा भी आने वाला है कि ये वचन हमसे ले लिया जाएगा, फिर हम पछताएंगे कि काश मैंने ये वचन पढ़ा होता। हालेलुया। अब और लोगों को देखो जाके, वो लोग क्या करते हैं? सुबह के 4 बजे अपने ग्रंथ को उठाते हैं और पढ़ते हैं। और ऐसे भी नहीं उठ जाते, वो उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, नहाते हैं ठंडे पानी से। 4 बजे, 4 भी नहीं, 3:30 बजे नहा के 4 बजे वो बैठ के पढ़ते हैं। हालेलुया। हमारे पास तो जीवित वचन है, और हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होएगा, हम सिर्फ अपने माइंड से चलते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसको पढ़ो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? पढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तो आगे कहता है ना, सरकार कहती है ना, पढ़ेगा इंडिया तो आगे। हाँ, परमेश्वर भी कहता है वचन पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तो तैयार है? वचन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि नहीं? यहाँ से आवाज नहीं आई। किस व्हाट्सएप चलाएंगे? है, दूसरों को भेजेंगे तेरे लिए ये रील्स बनाएंगे या और कुछ करेंगे? नहीं, उससे पहले खुद पढ़ो। हालेलुया। दूसरों को भेजने से पहले क्या करो? खुद पढ़ो। हालेलुया। आइए, समय है गवाही का। परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही दी है तो आके बता सकते हैं, ताकि हम सबका विश्वास भी बढ़े, है ना। तो आ सकते हैं। और उसके बाद बच्चों का समय है, बच्चे हमारे बीच में एक्शन सॉन्ग करेंगे। उससे पहले जो गवाही देना चाहता है जल्दी से आ जाए। हालेलुया। टाइम कम है। हालेलुया। सबको जैनसी की 2-3 दिन पहले ना आरुष की तबीयत खराब हो गई थी। इसको फीवर आ गया था और इसके ना पेट में भी दर्द हो गया। मतलब रात को मैं सो रही थी तो इसको वॉमिटिंग लगी और लूज मोशन लगी। तो इसके पापा ने देखा, मैं तो ज़्यादा गहरी नींद में थी, तो इन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि इसको रात को ना ऐसे हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं मम्मी के कारण बिजी थी, आपको पता ही है मम्मी बीमार है, उसके कारण बिजी थी मैं।
और मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकी, तो मैंने एक पैरासीटामोल लेके आई, वो मैंने इसको दे दी, थोड़ा आराम पड़ गया। फिर शाम को फिर ये ऐसे ही करने लगा। फिर मैं और ये और बाकी है मेरी मम्मी, हम प्रार्थना के लिए बैठे और हमने प्रार्थना करी, हमने गाने गाए और वचन पढ़े और दुआ करी। दुआ में मैं काफी भरी और मैंने इनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और देखो मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, घर में ही प्रार्थना से ही ठीक हो गया, वरना पिछली बार उस इन्फेक्शन के कारण एडमिट करवाना पड़ गया था मुझे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और कोई है गवाही देना चाहता है तो आगे आके आप दे सकते हैं गवाही। हाँ, सबको जय मसीह की जय मसीह। आष्टी भैया को भी जय मसीह की, दीदी को जय मसीह। मेरी गवाही ये है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे चुना, सबसे पहले मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को मैंने जाना, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत पिछले दिनों बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा, पर परमेश्वर ने उन्हें उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं उनको एडमिट कर रखी थी, डॉक्टर बोल रहे थे काफ़ी टाइम लग जाएगा इलाज करने में, पर मुझे परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास था, मेरे खुदा पर। प्रभु ने मुझे 1 हफ्ते में डिस्चार्ज दिया वहाँ से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने पूरी रीत से चंगाई दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और रिपोर्टें अगले हफ्ते नॉर्मल ही आएगी, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सच में वो महान है। सिस्टर के जैसे हस्बैंड है, पीछे बैठे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, पीलिया हो गया था और भी बीमारी हो गई थी, जिससे वो उठ बैठ नहीं पा रहे थे और खा भी नहीं पा रहे थे। और देखो प्रभु की महिमा है कि वो यहाँ तक आए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, जो कि उनकी वाइफ लेके जाते थे उनको वॉशरूम वगैरह और नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ। लेकिन प्रभु महान है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। किस दिनों में हमने प्रार्थना की थी, सबने मिलकर, पूरी कलीसिया ने, और परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया है। हालेलुया। जब ये बहन नहीं आ रहे थे चर्च में या और भी जगह, जो जो कह रहा था ये करो वो करो, इधर लेके जाओ, इस डॉक्टर के पास लेके जाओ, इससे आने के पास लेके जाओ, पीलिया झड़वा लो, ये करवा लो, लेकिन कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा और कोई बीमारी का पता भी नहीं चल रहा था कि क्या है असली बीमारी। हालेलुया। जब हम लोगों ने कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू किया तब इनकी बीमारी का भी पता चला। हालेलुया। और 32 के हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया और हमने लगातार प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनको चंगाई दी और प्रभु इनको लेके आया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैंने तो जाके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। वो महान है। आप किसी भी उद्देश्य से इस भवन में आए हैं, प्रभु आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम विश्वास के साथ उसके सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देता है, लेकिन उसको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? विश्वास। लोग बहुत सारी चीजों को बताएंगे, ये लेके आओ, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन हमारा परमेश्वर केवल चाहता है विश्वास। क्या चाहता है? विश्वास। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत जगह ऐसा लिखा है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कई लोगों ने उसके वस्त्र को पकड़ा, छुआ, क्या सोच के? विश्वास कि मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। है ना? तो अगर आप आए हैं किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के पास, तो एक चीज अपने जीवन में जरूर रखें, विश्वास। जब आप विश्वास करके उससे मांगेंगे तो परमेश्वर उन चीजों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई है गवाही के लिए? नहीं तो मैं
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे गवाही का मौका दिया है। मैं एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कृपा से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने क्या बताऊं कि मेरे से कुछ कहा भी नहीं जा रहा है कि मैंने इतने झेले हैं, परेशानियां इतनी झेली है। मेरी बेटी बीमार हुई, उसके लिए मैंने बहुत से ओझाओं के पास गया, 2-3 साल तक परेशान रहा और मेरी सारी कमाई खाते रहे हो और मेरी बेटी नहीं ठीक हुई। किसी ने हरियाणा में मेरे को ले गए, वहाँ पर मैंने कम से कम 25 से 27 हजार रुपए तक लगाया। वहाँ भेड़ मुर्गे क्या मैंने दिया, यहाँ तक कि मैं दारू को हाथ नहीं लगाता, लेकिन मैं अपने हाथ से दारू भी लेके गया। 10 दिन हुआ था तो मेरी बेटी पूजा को लेके चर्च गई और उस टाइम में मेरी बेटी को फिर वही हाल होना शुरू हो गया। फिर मैंने एक मद्रासी फास्टर थे, उनके यहाँ ले गया रात को, तो उन्होंने 1.5-2 घंटा तक उन्होंने प्रार्थना किया, तब वो ठीक हुई है। फिर भी चर्च में इनके मद्रासियों के चर्च में हम जा रहे थे। अब हम यहाँ आए हैं तो मैं बहुत पूजा पाठ करता था, 1 घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा से पूजा कम नहीं करता था मैं, लेकिन मैं दुखी ही रहता था, कभी सुखी नहीं हुआ। 2-3 साल मैंने कलियर शरीफ भी गया, बेटी को लेके उसी चक्कर में मैं जाता रहा कि मेरा किसी तरह से हमारे बच्चे ठीक हो जाए। मेरा समधी मेरे को ले जाके फंसा दिया किसी पंडित के पास, वहाँ मैं कम से कम 3 साल 4 परेशान रहा और मेरे से इकट्ठा 11,000 रुपये दिलवाया कि तुम्हारे सारे बच्चों पर बीमारियां हैं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी सारी कमाइयाँ वो खाता रहा, यहाँ आ जाए महीना 2 महीना, जहाँ थोड़ी सी पूंजी हो जाए फिर आके पहुँच जाए, मेरा खा के चले जाए। फिर मेरे को कहता कि इस पे जादू है, क्या है। फिर मैं कहता कि दिवाली पे आओ तो हम वहाँ उसको काटेंगे। दिवाली पे मैं गया वहाँ पर, मैं बैसाखी लेके गया था, मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं 10-15 दिन तक नीचे जमीन में लेटता था, वहाँ पर उसके यहाँ रहा। लेकिन उसने मेरे को कहता कि आप घर से राशन नहीं लेके आए हो तो ये नहीं कटेगा, अब अगली साल काटेंगे। फिर मैं दुखी हो गया। मैंने सोचा कि मेरी बेटी चाहे खत्म हो जाए लेकिन अब तेरे दरवाजे पे नहीं आऊँगा। फिर मेरी बेटी ने यहीं से ठीक हो गई। उसके बाद में मेरी घरवाली बीमार हुई। मेरी बेटी कहने लगी कि पापा आप 10वां अंश दो। जिस दिन से मैंने 10वां अंश निकालना शुरू किया है, उस दिन से परमेश्वर ने मुझे ऐसा वरदान दिया कि छोटी सी दुकान से मैंने इलाज करवाया, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। और मैं भूत बैताल कोई भी हो, मैं किसी से अब नहीं डरता हूं। कभी भी मेरे को जितना परमेश्वर ने ऊंचा चढ़ाया है, मैं कभी इतना नहीं चढ़ पाया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। मैं ड्राइवर था, सप्लाई का काम करता था, मुझे कभी नहीं इतना बरकत हुई।
जितना परमेश्वर ने मुझे बरकत दिया, और हर चीज में परमेश्वर मेरे को आगे चढ़ा रहा है। मैं दुआएं करता हूँ परमेश्वर से कि मेरा बेटा एक है, उसके लिए कोई बहू ऐसी मिल जाए कि मेरा घर संभाल ले। बस यही मैं चाहता हूँ परमेश्वर से, और मुझे कोई कमी नहीं रह गई है। हर चीज मुझे परमेश्वर ने दिया। मेरा मकान गांव में भी बन गया है, यहाँ भी बन गया है, और अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा घर संभल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगी जो मुझे इतना गवाही देने का मौका दिया। धन्यवाद। हालेलुया, तालियां किसकी धन्यवाद करें। और किसी के जीवन में गवाही है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम बच्चों को मौका देते हैं जल्दी से वो छोटे शब्दों में गवाही। सबको जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि पिछले दिनों में जो है मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, तो मैंने छोटी से ऐसे काम करते करते मैंने प्रेयर किया अपने ऐसे हाथ रखकर, और परमेश्वर का नाम लेकर, और दर्द जो है एकदम चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चे आगे आएंगे, संडे स्कूल के बच्चे आगे आएंगे, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फुर्ती से। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए संडे स्कूल का सॉन्ग पे डांस करेंगे। अगर आप गा सकते हैं तो आप हमारे साथ गाना गाएं। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, कैसा बनाया अच्छा बनाया, कैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु
मेरे पुत्र, तू मेरा वचन ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। नीति वचन 3:1। सबको जय मसीह की। नीति वचन 3:7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। आमीन। तो सबको जय मसीह की। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। नीति वचन उसका 3:5। हालेलुया। आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को बढ़ाएं। जितने भी कलीसिया के बच्चे हैं सब के लिए हम मिलके प्रार्थना करेंगे, आशीष देते हुए कि परमेश्वर इनको बुद्धि और ज्ञान दे और बुराई से बचाए। हालेलुया। और भलाई में लेके चले। हालेलुया। कोई भी एक जन इस विषय के लिए ऊंचे शब्दों से प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु जी, आपने इन बच्चों को अपनी महिमा के लिए चुना है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम इन बच्चों को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन। आने वाले समय में खुदावन परमेश्वर ये बच्चे और बढ़े प्रभु जी, और दुनियावी बातों से और दुनियावी कामों से, बुरी आदतों से दूर रहे प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर रहे प्रभु जी, अच्छी पदवी पर जाए खुदा, और अच्छा चाल चलन इनके जीवन में आए खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये अपने घर और घराने के लिए परमेश्वर एक आशीष ठहरे प्रभु जी। इनके द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी बड़े बड़े काम हो प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे इस समय में परमेश्वर यीशु राजा संडे स्कूल नहीं आते हैं प्रभु जी, लेकिन संडे चर्च आते हैं खुदा परमेश्वर, आप उन बच्चों को भी संडे चर्च में लेकर आइए खुदावन प्रभु जी। के माता पिता के हृदय को खोलिए प्रभु जी, कि वो अपने बच्चों को अच्छी संगति के लिए भेजे प्रभु जी। बुरी संगति के लिए तो परमेश्वर हर कोई अपने बच्चों को भेज देता है खुदावन प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता वो तेरे वचन के लिए भेजे खुदावन प्रभु जी, ताकि परमेश्वर उनके बच्चे भी अच्छी संगति पाए प्रभु जी, और बड़े होकर उनका नाम रोशन करने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता दया कर और अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारा आदर आपको देकर परमेश्वर यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए अब समय है वचन का। तैयार है वचन सुनने के लिए? हाँ, तैयार है? पक्का है? या मन में सोच रहे कब खत्म होएगा, घर जाएगा? हालेलुया। वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमें आजाद करता है। हालेलुया। जब उसको सुने और उसको अपने मन में रखें और घर जरूर लेके जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु का दास का स्वागत करते हैं हम ताली बजाकर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज खुदा से बोले, खुदा मुझसे बात कर, परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे चंगा कर, मेरा उद्धार हो, मेरे परिवार का छुटकारा हो। जो वचनों को सुनो मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, दुष्टि से चुराने ना पाए। हालेलुया। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को बांधते हुए, हर एक शैतान की युक्ति योजना को कैंसिल करते हुए। हालेलुया। मेरा जीवन जो है खुदा के वचन के ऊपर आधारित है। मैं वचन को सुनने से फलों को लेके आऊंगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सुशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, खुदा तू हमें सुनने के लिए कान दे प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि मैं जो कुछ सुनूं फलों को लेके आऊं। आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के एक और सुंदर समय के लिए, एक और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया।
आप सबके जीवन में परमेश्वर ने अच्छी अच्छी गवाहियां दी हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर और आप वचन में बने रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, आने वाले दिनों में और बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हमें जो असंभव लगता है, हमें जो पहाड़ की तरह नजर आता है, हमें जो काम लगता है मुश्किल है, होगा नहीं, यकीन माने आज से आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम पहाड़ों से कहो वो सरक जाएंगे। इसका मतलब यही है, वो जो बड़ी समस्या आपको नजर आती है पहाड़ की तरह, उससे कहो, उसका नाम लेके कहो, सरक जा मेरे जीवन से, चली जा, क्योंकि तू मेरा हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती है पहाड़ आपका कहना मानेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छी बातों के लिए। आइए आज के वचन के लिए हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ देंगे। 3 वचन ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है, ये बात प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पत्र लिखता है, जिसको हम 2 कुरिन्थियों बोलते हैं, तो कहता है ये बात प्रकट है कि तुम मसीह की क्या हो, पत्री हो। हालेलुया। पत्री समझते ना, एक चिट्ठी, एक लेटर जिसपे कुछ लिखा हुआ है, जिसपे कुछ संदेश है जो दिया जाता है दूसरे को, ताकि वो भी पढ़ के सुन सके, समझ सके कि क्या कहना चाहते हैं। सो पौलुस कह रहे हैं ये बात प्रकट है, ये बात मुझ पे प्रभु ने प्रकट की है। तुम कौन हो? मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। हालेलुया। हमें याद होना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए, हम कौन है? हम मसीह की पत्री हैं। और कैसी पत्री? हम चलती फिरती पत्री हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, जब हम किसी के घर विजिट करते हैं, तो याद रखना आप कौन हो? आप मसीह की पत्री। आपके ऊपर एक संदेश लिखा है, आपके ऊपर एक मैसेज लिखा है, जो खुदा आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लिखा है उसने। हालेलुया। कहता है कि स्याही से नहीं, ये उस कलम और स्याही से नहीं लिखी गई। ये कैसे लिखी गई है? जीवते परमेश्वर के आत्मा से लिखी गई है। हालेलुया। बोलो, जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है। और मैं परमेश्वर मसीह के लिए एक पत्री हूं, और मैं स्याही से नहीं, मैं कलम से नहीं, मैं जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि पत्थर की पट्टियों पे नहीं। आपको मालूम, जब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दी, तो मूसा को बोला एक पत्थर की पट्टियां लेके आ, और मैं उस पे अपनी आज्ञाएं लिख दूंगा, और जाके मेरी कौम को, मेरी प्रजा को दे देना, ताकि वो पढ़े और उनको याद हो परमेश्वर ने क्या कहा है। पर जब नए नियम में आते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी वाचा उनके मन के अंदर डालूंगा, उनके हृदय के अंदर डालूंगा। मैं स्याही कलम से नहीं, मैं पत्थर की पट्टियों पे नहीं, मैं उनकी हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी इस वाचा को क्या कर दूंगा? लिख दूंगा। हालेलुया। इसलिए अभी हमने पहले भी सुना कि वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर क्या हो जाए? लिखा जाए। इधर से सुन के इधर से निकालने वाले नहीं, परंतु हृदय में रह जाए हमारे परमेश्वर का वचन, और हम एक चलती फिरती जीवित मसीह की पत्री बन जाएं, ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर का संदेश देंगे। हालेलुया। वचन 4 कहता है हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यानी कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। हालेलुया।
अब पौलुस क्या कहता है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे भरोसा रखते हैं। क्या भरोसा रखते हैं? कि उसका वचन जो है हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा रहे। और कहता है यह नहीं कि अपने आप इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आज मैं और आप जिस योग्य बनाए गए हैं ना, वो अपने आप से नहीं है, ये उसकी ओर से, उसने हमें इस योग्य बनाया। आपके जीवन में गवाहियां दी है परमेश्वर ने, ये उसकी योग्यता है। आपके काम परमेश्वर ने सुधारे, ये उसकी योग्यता है। आप खुदा के घर में चले आए हैं, ये उसकी योग्यता है। और सारे लोग देखो आज भी समाज में है, वो यहाँ पे नहीं है खुदा का वचन सुनने के लिए, पर ये खुदा ने योग्य ठहराया हमें कि हम उसका वचन सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए इस जगह पे जब मौजूद है, तो ये केवल उसकी योग्यता है। हालेलुया। और कहता है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया है। नई वाचा के सेवक है हम, इस बात को याद रखना। हमने पढ़ा था उस दिन पुरानी वाचा क्या है, मालूम किसी को? पुरानी वाचा, पुरानी वाचा क्या है? पुरानी वाचा जो मूसा को दी गई थी पहाड़ पर, उसमें लिखा था यदि तू पाप करेगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, कुछ याद नहीं है? पुराना नियम नहीं पढ़ते, पढ़ा करो। पुराने नियम के बिना नया नियम कंप्लीट नहीं है। आप नए नियम में यीशु मसीह का जन्म देखते हो, आपको लगा ओ 2025 साल पहले परमेश्वर था, उससे पहले कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आदम के समय में था, परमेश्वर आदि से है। बाइबल कहती आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये सब पुराने नियम में आपको मिलेगा जब आप पढ़ोगे। और फिर जाके वहां पे आपको मिलता है कि पुराने नियम का परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी, जब विधियां दी, जब वाचा बांधी, तो उसने कहा हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, आंख के बदले आंख, कान के बदले, हर एक चीज, हर एक गुनाह, हर एक पाप का उसी तरीके से हिसाब लिया जाएगा जिस प्रकार से आपने और मैंने पाप किए हैं। पुराना नियम, पुरानी वाचा। तूने मर्डर किया है, तू भी मरेगा। तूने किसी का गलत तरीके से ले लिया, 4 गुना वापस करना पड़ेगा। ये पुरानी वाचा है, पुराना नियम है। पर जब नए नियम में आते हैं, नया नियम की वाचा क्या कहती है? तूने जितने अपराध किए हैं, तूने जितने पाप किए हैं, तूने जितने गुनाह जाने अनजाने में किए हैं, अगर तू विश्वास करेगा, तेरे सारे गुनाह एक ही बार में माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये नई वाचा है। नई वाचा कहती है तुम मरोगे नहीं अगर तुम विश्वास करोगे तो। तुमने पाप किए हैं, पाप किए हो सकते हैं, हमने भी अपराध, जाने में अनजाने में, गलतियां, लेने देने में, बातचीत में, देखने सुनने में, हमने भी पाप किए हैं। पर नए नियम की वाचा कहती है अब यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, तुम मरोगे नहीं। क्यों? तुम्हारे बदले में परमेश्वर इंसान बन के आया था, वो मर गया। क्या है नई वाचा? तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। तुम्हारे पुराने पाप मिटा दिए, तुम्हारे पुराने गुनाह क्षमा कर दिए गए। तुम्हारा सारा जो तुम्हारे ऊपर विधियों का लेखा था, कुलुस्सियों की पुस्तक में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे खाते में था, उसका यीशु मसीह ने अपने क्रूस के ऊपर लेकर खुल्ला तमाशा बनाया। और वो एक ही बार सारी मानव जाति के लिए मर गया, ताकि उसके बाद जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए नई वाचा के सेवक हैं हम आत्मा के द्वारा जिलाए गए हैं, हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, हम शब्द के द्वारा नहीं चलते। हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है पुराने नियम वाले, हम नई व्यवस्था के अधीन है। और नई व्यवस्था जो है वो अनुग्रह है, अनुग्रह दिया गया है। अनुग्रह समझते? मैं जिस लायक नहीं था, मैं जिस योग्य नहीं था, मुझे किसी ने योग्य बना दिया, अपनी आशीष दे दी, अपना जीवन दे दिया, अपनी धार्मिकता दे दी, और मेरे सारे पाप क्या कर दिए? क्षमा। हालेलुया। वचन कहता है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा क्या करती है? जिलाती है। शब्द जब एक बार लिखा जाता है, शब्द लिख दिया, कानून पास कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि ऐसा है तो ऐसा है, वो शब्द हमेशा बना रहता है, क्योंकि उस पर एक स्टाम्प लग गई परमेश्वर की। पर जब परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हमें नए नियम में, जब हम आते हैं तो आत्मा कहता है तुम्हें और अनुग्रह मिल सकता है, और
7 बार पाप करे? चिल्ला ने पूछा 7 बार पाप करे? यीशु मसीह ने बोला 7 के 70 गुना बार भी करो तब भी क्षमा है। फिर कई लोग पूछते कि 8वीं बार अगर पाप हो जाए तो परमेश्वर का कहने का मतलब है तुम अगर बार बार गिरते हो पाप में तब भी मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ जो है तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अच्छे ही लोगों को बचाए, धर्मी ही लोगों को बचाए, या जो बिल्कुल पाप नहीं करते उनको ही बचाए, तो फिर परमेश्वर की दया क्या हुई? फिर परमेश्वर का अनुग्रह क्या हुआ? पर परमेश्वर कहता है तुम्हारी निर्बलता में, जब तुमसे गलत काम बार बार हो जाते ना चाहकर भी, जब तुम बार बार पाप में गिर जाते हो, जब तुम बार बार जो है पाप करते हो, तब भी मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि अब तुम नई वाचा के सेवक हो, और नई वाचा ये है उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम मसीह यीशु की पत्री हो, और ये पत्री जो है ये मांस या बोलते हैं पत्थर की पत्तियों पे नहीं लिखी गई, ये कलम और स्याही से नहीं लिखी गई, ये आत्मा से तुम्हारे हृदय रूपी पत्तियों पर लिखी गई है, और तुम मसीह यीशु की चलती फिरती पत्री हो। हालेलुया। फिर कहता है कि पुरानी वाचा में नहीं हो तुम शब्द के अधीन नहीं हो, तुम उस मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हो जिसने कहा कि अगर तू मदद करेगा तो तुझे भी मरना ही होगा, तू चोरी करेगा तो तुझे 4 गुना वापस देना पड़ेगा, तूने आंख से पाप किया तो तेरी आंख निकाली जाएगी, तूने हाथ से गुनाह किया तो तेरा हाथ काटा जाएगा। नहीं, ऐसी वाचा के अधीन नहीं है, हम एक नई वाचा के अधीन है, और नई वाचा कहती है तुम्हारे आंख के, हाथ के, पांव के पाप के बदले में यीशु मसीह ने अपना पूरा शरीर एक ही बार में तुड़वा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने मानव जाति का जब पाप उठाया क्रूस पर मेरे प्रियो, तो एक ही बार बाइबल कहती एक ही बार आदम से लेकर जो दुनिया के अंत तक का इंसान होगा उन सब के लिए एक ही बार क्रूस उठाया, और क्रूस उठा के वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मृतकों में से जी उठा तीसरे दिन, वो अभी पिता के दाहिने और बैठा क्या करता है? मेरे और आपके लिए विनती करता है महायाजक के रूप में। जब मैं आप गुनाह में गिरते हैं तो यीशु मसीह पिता से बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये कमजोर है, ये पाप में गिर जाते हैं, इनको क्षमा कर, इनको एक और मौका दे, इनको एक बार और खड़ा कर। इसलिए बाइबल में लिखा धर्मी जन गिरेगा पर गिरा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे फिर से उठाएगा। हालेलुया। हम जब गिरते हैं तो एक शत्रु है, एक हमारा विरोधी है जो हम पे दोष लगाता है। मालूम है कौन? बाइबल कहती शैतान जो है वो बार बार दोष लगाता है हम पर, हम लोगों के ऊपर, जो खुदा के लोग हैं। क्या बोलता है? देख तेरे लोग गिर रहे हैं पाप में, देख तेरे लोग बुराई कर रहे हैं, देख तेरे लोग जिनको तू अपने कहता है उनको मैं गिरा रहा हूं। पर परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह अभी भी उनके ऊपर है, मेरा हाथ अभी भी उनके ऊपर है। वो गिरेंगे जरूर, वो फिर खड़े होंगे। तू गिरा के देख, मैं फिर खड़ा करूंगा। तू एक बार गिराएगा, मैं फिर से उठाऊंगा। वो गिरेंगे, मैं फिर से उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। अनंत काल का प्रेम प्रभु ने हमसे किया है। वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि तू गिर गया है तू फिर से खड़ा हो जा, क्योंकि मैं तुझे जो है, मैं आज भी तेरा वेट कर रहा, मैं इंतजार कर रहा। तू एक दिन सिद्ध हो जाएगा, तू एक दिन परफेक्ट हो जाएगा, तू एक दिन उस लायक योग्य बन जाएगा जिस नजर से मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। सो जब हमसे पाप हो तो ये नहीं हम मुझसे पाप हो गया मैं चर्च नहीं जाता। हाँ, शैतान ये कहता तूने रात पाप किया था ना, क्या करेगा चर्च जाके, छोड़ सो जाए। बट बोले उससे नहीं, मुझसे पाप हुआ है बट मैं जाके तौबा करूंगा। मुझसे गलती हुई है बट मैं अपनी गलती को छोड़ दूंगा। मैंने पिछले दिनों में पाप किया है, खुदा के साथ नहीं चला, बट मुझे खुदा ने जिंदा रखा है, मैं मरा नहीं अभी तक। मैं अभी भी तौबा करूंगा और वापस खुदा के पास जाऊंगा। हालेलुया। आपको मालूम उराव पुत्र का दृष्टांत जो है क्या बताता है? वो यही बताता है कि वो अपने पिता से धन संपत्ति लेकर चला गया, अपने पिता से अपना हिस्सा बंटवाकर दूर देश को चला गया। बाइबल कहती है पिता के समझाने पर भी वो नहीं माना। पिता ने बोला होगा बेटा देख तू मेरे घर में रह, सब कुछ है खाने पीने को, नौकर चाकर है, तुझे जरूरत क्या कुछ करने की, आराम से रह। नहीं पिताजी मुझे मेरी संपत्ति दे दो, मेरा हिस्सा बांट दो, मैं अपने दोस्तों के साथ दूर देश को जा रहा हूं। पिता ने बांट दिया, दयालु पिता है, उसने मना नहीं किया बेटे को। पर बेटा जब पिता के घर से निकल गया
तो बाइबल कहती जो उसके पास था वो कुछ ही समय में यारों दोस्तों के साथ खाने पीने में फिनिश हो गया, खत्म हो गया। और जिस देश में वो गया था उस देश में क्या हो गया? अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। खाने को नहीं है वहां पे, पीने को नहीं है। तो जब भी खाने पीने की समस्या आती तो इंसान किसके पास भागता है? जिसके पास हो उसके पास भागता है। थोड़ा मुझे भी दे दे, तू मुझे नौकरी रख ले, मैं तेरे यहाँ काम कर लेता हूँ, खाने पीने को दे दियो। वैसे उड़ाऊ पुत्र भी किसी धनवान के वहां जा गिरा, उसके घर चला गया, उसको बोला कि मुझे कुछ काम दे दे और मुझे और कुछ नहीं मैं मांगता, सैलरी नहीं मांगता, मुझे खाने को दे देना। वो बोलता है काम तो है पर काम एक ऐसा है कि मेरे सूरों को चलाना होगा। क्या करना होगा? सूरों को चलाना। सूरों की अगर बात करें बाइबल के अकॉर्डिंग तो परमेश्वर ने इसको अशुद्ध ठहराया है, अशुद्ध। सूरों, जब इंसान खुदा का घर छोड़ के जाता है तो उम्मीद ना करे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। आपके लिए जो सबसे गंदा बुरा बना हुआ वही आपका इंतजार कर रहा है जब खुदा का घर छोड़ के जाओगे। जब अपने पिता के घर में तुम्हें अच्छी चीजें लेनी नहीं आती तो फिर शैतान ने तुम्हारे लिए बुराई, पाप, गुनाह, अंधकार, व्यभिचार, नशा सब कुछ रखा है उसने। वो कहता आओ मेरे साथ एंजॉय करो। सूरों को चलाने का काम मिल गया। और खाना, देख खाने की बात मत कर, अकाल पड़ा है, खाना तो हम सबके लिए खुद नहीं हो रहा। जो सूअर खाएंगे वही तू खाए। घास फूस, फलियां, कीचड़ में, गंदगी में, जंगल में, वही तेरा खाना है। क्यों? तू पिता का घर जहां सब कुछ था उसको छोड़ के आया है। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो मजबूर था, मर रहा था, कितने दिन भूखा रहता। मजबूरी में सूरों की चलाने की नौकरी करनी पड़ी और खाना भी मंजूर है। फिर अगर कुछ नहीं मिलता तो इसी को खा के पेट भरेंगे, वो भी खाया उसने। पर बाइबल कहती एक दिन उसे जो है तौबा कर ली, उसने मन फिरा लिया। किस बात से? एक बात उसे याद आई कि जब मैं अपने पिता के घर में था मेरे पिता के पास कितने नौकर थे, जैसा मैं नौकर इसके यहाँ, कितने नौकर थे। कैसा खाना मिलता था? पेट भर खाना मिलता था। मेरे पिता के घर में पेट भर खाना मिलता था। लेकिन मैंने एक बुराई की है, मैंने एक पाप किया है। मैं अपने पिता का अच्छा खासा घर छोड़ के आ गया, जिद करके आ गया, नहीं पिताजी मुझे जाना है। मैं जिन दोस्तों के चक्कर में आता वो तो सब छोड़ के चले गए क्योंकि वो पैसे के दोस्त थे। जब तक पैसा था वह हवाई थी, पैसा गया दोस्त बोले हम भी जा रहे हैं। होता ऐसा कि नहीं होता? आप अपने दोस्तों को आजमा के देखना जिनके लिए आप कई बार पिता का घर छोड़ देते हो, जिनकी वजह से आप खुदा से दूर चले जाते हो, जिनकी वजह से कहते थे मेरे दोस्त सबसे उत्तम है, एक कॉल करूंगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जिस दिन पैसा खत्म होगा उस दिन कॉल करना। सब कहेंगे वेट कर मुझे थोड़ा सा काम है, नहीं आएंगे उस दिन। क्यों? वो दोस्त पैसे के दोस्त थे। वो दोस्त जो थे वो आपकी धन दौलत को देख के थे। वो जो दोस्त थे आपकी सुंदरता को देख कर थे। वो जो दोस्त थे आपके शरीर को इस्तेमाल करने के लिए थे। जिस दिन आपका शरीर बूढ़ा हो गया, जिस दिन आपकी जो है ये बनावट खराब हो गई, उस दिन वो दोस्त कह के अब तू हमें अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो? मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जिनके पीछे आज दुनिया भाग रही। नहीं मेरे दोस्त सबसे ऊपर है, नहीं नहीं मेरे आज दोस्त की पार्टी, आज शादी, चल छोड़ो नहीं बाद में चलेंगे कभी। मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं, वो भाड़े के दोस्त हैं। अब उसके दोस्त सब छोड़ के चले गए। उसको एक बात याद आई, जब मैं पिता के घर में था, मेरे पिता के घर में मुझे तो छोड़ो मेरे नौकरों को, मेरे पिता के नौकरों को पेट भर के मिलता था। मैं आज यहाँ जंगल में क्यों? उसने एक मन बना लिया, उसने तौबा कर ले, उस दिन उसने डिसाइड कर लिया, उस दिन उसने फैसला कर लिया मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। क्या करूंगा? वापस जाऊंगा। याद रखना, अब जिस दिन से पिता के घर से गए थे, पिता उसी दिन से बाहें पसार के इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, मेरा बेटा। क्योंकि पिता को मालूम है बाहर क्या है, बेटे को मालूम नहीं है। बेटा तो अभी भी जवान हुआ है, उसको लगता नहीं ये तो कुआं है, मैं इस कुएं के अंदर नहीं रहूंगा, बाहर संसार है, मैं संसार में जाऊंगा। बट उसको ये मालूम नहीं है कि पिता के घर में सेफ्टी है। बाइबल कहती वचन के दायरे में जब तक तुम रहोगे तुम्हें सांप डसने नहीं पाएगा, शैतान बाले को तोड़ने नहीं पाएगा। जिस दिन तुम वचन का दायरा तोड़ के बाहर जाओगे, सांप तैयार बैठा है डसने के लिए, सांप तैयार बैठा है डसने के लिए, शैतान तैयार बैठा है नाश करने के लिए। बाइबल कहती है वो द्वार पर खड़ा रहता है। कौन? पाप द्वार पर खड़ा वेट करता है। जैसे ही द्वार से बाहर आओगे पाप गले लगाएगा, आओ मिलकर पार्टी करेंगे। हम वचन तोड़ते हैं,
हम वचन के दायरे को तोड़कर बाहर जाते हैं तो शैतान हमें पकड़ के मारे, घसीटे, कुछ भी करे, फिर परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। याद रखें, जब तक आप खुदा के घर में हैं, जब तक पिता के घर में हैं, आप पिता के प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पिता आपकी निगहबानी करता है। जिस दिन आपने खुदा का घर छोड़ दिया, उस दिन पिता जिम्मेदारी नहीं लेता। उस दिन शैतान कहता है तुम मेरे लोग हो, आओ। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने तौबा की, मन फिराया, वापस आ गया पिता के घर, वापस आ गया। और पिता ने क्या बोला? जल्दी से जूते ले आओ, जल्दी से अंगूठी ले आओ, जल्दी से अच्छे वस्त्र लेके आओ। मेरा बेटा जो मर गया था जिंदा हो गया, मेरा बेटा जो खो गया था आज मिल गया। हालेलुया। पिता ने ये नहीं कहा कि आओ और इसकी क्लास लगाओ, इससे पूछे ये गया क्यों था, आओ और इससे पूछे तू इतने सालों में संपत्ति उड़ा के आ गया, अब तूने कैसे बेटा कर। नहीं, एक सवाल नहीं किया पिता ने। केवल पिता ने अपने नौकरों से कहा जल्दी से अच्छा वस्त्र ले आओ, मेरा बेटा खो गया था मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था जिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी आई में आ गया, उसको समझ आ गई बाहर क्या है, बाहर स्ट्रगल है, बाहर पेन है, बाहर मुश्किलें हैं, बाहर अंधकार है, पिता के घर में सेफ्टी है। इसलिए बोलता हूं जब हम लौट कर आएंगे, जब हम खुदा के पास आएंगे, कभी सवाल नहीं करेगा तू इतना लेट क्यों आया, कभी ये नहीं पूछेगा तू कहां गया था, एक ही बात बोलेगा तेरा धन्यवाद तू आ गया, अब मैं खुश हूं क्योंकि तू मेरे सामने रहेगा। हालेलुया। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता? जब आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने हरा भरा देखना चाहते हैं तो बाइबल कहती है स्वर्गीय पिता तुमसे कितना बढ़कर प्रेम करता है, वो क्यों नहीं देखना चाहता? हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा क्या करता है? जिलाता है। हम आत्मा के अधीन है मेरे प्रियो, आत्मा की वाचा में है। और याद रखना आत्मा की वाचा कभी मारने की बात नहीं करती, आत्मा की वाचा हमेशा जीवन देने की बात करती है। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु, परंतु आत्मा पे मन लगाना अनंत जीवन है। हालेलुया। वचन 7 कहता है यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। कौन सी वाचा? अक्षर, शब्द, पत्थर पर खोदी गई जो वाचा थी। आपको मालूम जब मूसा पहाड़ पे था परमेश्वर के साथ 40 दिन और परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी, पट्टियों पे लिख दी और कहा मेरी प्रजा को दे देना। जब वो 40 दिन की उस वाचा को लेकर जब नीचे आया, जब समतल में आया, जब प्रजा के पास आया तो बाइबल कहती है मूसा के चेहरे पर इस्राएली नजरें नहीं लगा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि खुदा की संगति में रह के आया था। फिर बाइबल कहती हालांकि वो अक्षर की वाचा थी, वो पट्टियों पर लिखी हुई वाचा थी, वो आत्मिक वाचा नहीं थी। जब उसका तेज घटता जा रहा था, जैसे जैसे मूसा नीचे आता तेज घट रहा था, लेकिन फिर भी इस्राएली कह रहे थे हमें तुझसे डर लगता है, हम तो तुझे देख नहीं सकते। उसके चेहरे की किरणें ऐसे बह रही थी। तो बाइबल कहती मूसा ने क्या किया? मूसा बुर्खा पहन के नीचे आया, अपने चेहरे को कवर करके नीचे आया क्योंकि इस्राएली देख नहीं पा रहे। अब बाइबल क्या करी, ध्यान से सुनना। लिखा मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेज में क्यों ना होगी? हालेलुया। आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी? आत्मा की वाचा और भी ज्यादा शाइन क्यों ना करेगी? आत्मा की वाचा और भी ज्यादा जीवन से क्यों ना भरी होगी? क्योंकि अगर शब्द मारने वाली वाचा ऐसी थी तो जिलाने वाली वाचा कितनी बढ़कर होगी। हालेलुया। आप और मैं जिलाने वाली वाचा के अधीन है। वाचा समझते हैं, परमेश्वर ने एक विधि कानून बनाया कि मेरे लोग जो मर रहे हैं वो सदा मरते नहीं रहेंगे, मैं उनके साथ एक वाचा बांधूंगा, अगर वो मुझ पर विश्वास करेंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। हालेलुया। अब बाइबल कहती है तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी? हाँ, वो दोषी ठहराने वाली वाचा थी मूसा वाली, तूने पाप किया तू दोषी ठहरा,
पर यीशु मसीह की वाचा क्या कहती है, आत्मा की वाचा क्या कहती है, अगर तूने पाप किया भी है तो उसकी माफी है पिता के पास। तुझे दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, तुझे सजा नहीं मिलेगी, सजा यीशु मसीह ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जब दोषी ठहराने वाली वाचा ऐसी थी कि मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे लोग, तो सोचो कि जो जीवन देने वाली आत्मा है, जो आत्मा की वाचा है, जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, वो और भी तेजों में क्यों ना होगी। एक तेजों में वाचा के अधीन है हम मेरे प्रियो, पवित्र ठहराने वाली वाचा, धर्मी ठहराने वाली वाचा। कोई दोष नहीं लगाएगा हम पे, कोई दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल कहती है सब पापों की माफी है, बट एक ही काम करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज जब मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे भी अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। लिखा और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। मूसा का तेज तो घटता जा रहा था, जैसे वो 40 दिन के बाद आया, जैसे वो 41वें दिन में पहुंचा, 42वें दिन में पहुंचा, तो तेज कम हो जाता, क्योंकि वो खुदा से वाचा लेकर नीचे आ गया था। पर बाइबल कहती है हमारे पास एक ऐसा तेज है जो स्थिर रहता है, घटता नहीं है। आत्मा का तेज, पवित्र आत्मा। सोचो आज से 2025 साल पहले वो पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों के ऊपर, जैसे वो अन्य भाषा में बातें करते थे, जैसे वो भर के सामर्थ से अद्भुत काम करते थे। क्या आज वही पवित्र आत्मा नहीं करता? आज भी वही काम करता है पवित्र आत्मा। क्या आज लोग अन्य भाषा नहीं बोलते पवित्र आत्मा से भर के? आज भी बोलते हैं। क्या आज चंगाइयां छुटकारे नहीं होते जब पवित्र आत्मा आता है? आज भी होते हैं। ये स्थिर रहने वाली आत्मा है, इसका तेज कभी नहीं घटेगा। ये जैसा था वैसा है और वैसा हमेशा रहेगा। हालेलुया। अब 12 वचन पढ़िए, कहता इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान है जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था कि इस्राएली उस पर घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। सुने, बाइबल कहती है ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। कौन सी आशा? हम आशा रखते हैं कि हम नई वाचा के अधीन हैं, और नई वाचा जो है जीवन देती है, मारती नहीं है। हम नई वाचा के अधीन हैं जो हमें धर्मी ठहराती है, जो स्थिर रहती है, जो कभी घटती नहीं है। सो हम आशा रख के हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर क्या डाल दिया? पर्दा डाल दिया। मूसा तो पर्दा डाल के आया नीचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे देखकर भाग जाएं, क्योंकि वो सामना नहीं कर पा रहे थे। इतना तेज मूसा के चेहरे से बह रहा था, इतना तेज, इतना प्रकाश मूसा के चेहरे थे। किरणें उसकी ऐसी थी जैसे हम सूरज को देखते हैं मई जून के दिनों में, तो सूरज की तरफ हम आंख नहीं लगा पाते। क्यों? उसकी जो रोशनी हम फेस नहीं कर पाते, हमारी आंख बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? नहीं होती? होती है। आप बोलते नहीं कुछ भी, अभी तो टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुन रहे हैं? वचन जा रहा है हमारे अंदर। ये वचन ही विश्वास बढ़ाएगा मेरे प्रियो। ये वचन ही है जो हमें अंदर से हील करेगा। ये वचन है जो हृदय की पट्टियों पर लिखना है। इस वचन को अनसुना ना करें। ये वचन है जो हमें जिंदगी देता है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है जब मूसा पर्दा डालकर आया ताकि इस्राएली घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। कौन सा पर्दा? वही मूसा वाला पर्दा पड़ा है। वो देखने नहीं चाहते, देख ही नहीं सकते। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने पकड़ के? क्यों इस्राएलियों ने अपने मसीहा को नहीं पहचाना जो उनके खुद के घर में आया? क्यों उन्होंने बोला नहीं तू दुष्ट आत्मा की सरदार की सहायता से निकालता है? क्यों यीशु मसीह को बोला इसके अंदर दुष्ट आत्मा है? बाइबल कहती है उनके ऊपर एक पर्दा पड़ा है। पर्दा, एक पर्दा है, तो जब पर्दा पड़ा है तो सामने कुछ नहीं दिख रहा। हालेलुया। पर्दा पड़ा है तो सामने नहीं दिख रहा। और इस्राएलियों के ऊपर एक पर्दा पड़ा था, और वो पर्दा बाइबल कहती है जब वो मसीह को जानेंगे तब वो पर्दा उनके ऊपर से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जितनों के ऊपर से हटा उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर। जितनों की आंखें खुल गई, उन्होंने जाना कि यस तू ही मसीहा है। हम विश्वास करते हैं कि तेरे बिना ये कोई काम नहीं कर सकता जो तू करता है। हम विश्वास करते हैं तू ही प्रभु है।
लेकिन बहुतों ने बोला नहीं, ये मसीहा नहीं है, ये तो वो यूसुफ का पुत्र है। ठोकर खाए कई लोगों ने। बाइबल कहती है उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, वे मतिमंद हो गए। आज तक पुराना नियम पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मसीहा कौन है, वो क्या करेगा, वो कब आएगा। वो सब भविष्यवाणियां जो उसके बारे में लिखी थी पुराने नियम में, वो सब पूरी हुई, यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई, पर फिर भी उनकी आंखों में क्या था? एक पर्दा था। हालेलुया। अगर आज भी हमें मसीह जीवन समझ में नहीं आता, सुना, अगर आज भी हमें मसीह जिंदगी समझ नहीं आती, हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है, हम चल जाते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ वो समझ नहीं आ रहा जो चल रहा है, तो यकीन मानिए आज खुदा से प्रार्थना करें, खुदा मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया। वो जो पर्दा पड़ा है मेरे ऊपर, वो हटा दिया जाए, वो पर्दा हट जाए, ताकि मुझे सामने से स्पष्ट नजर आए कि मेरी जिंदगी कहां को जा रही है, ये दुनिया कहां को जा रही है, इस संसार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये हमें समझ में आना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु को जानने के बावजूद भी आज भी सिद्धता में नहीं चलते, पवित्रता में नहीं चलते, आज भी वो आधे इधर आधे उधर वाले हैं, है ना। संडे के दिन इधर और मंडे के दिन हम उधर चले जाएंगे। वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों होता है उनके साथ ऐसा, जानते हो? क्योंकि उनकी आंखों पे अभी भी पर्दा भरा है। उनकी आंखों से पर्दा उठना जरूरी है। वो पर्दा हट जाए तो उनको समझ में आ जाए ये जिंदगी किधर जा रही है। यीशु मसीह ने सारी बातें स्पष्टता से बताई, सब कुछ अपने राज्य के बारे में, अपने पिता के बारे में बताया। मेरे पिता के घर में ये होता है, मेरा पिता आज भी काम करता है। यीशु मसीह ने बोला मैंने जो पिता को करते हुए देखा है वही मैं करता हूं, और तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है, ना होते तो मैं बता देता। मैं पिता के पास जाता हूं और मैं फिर से लौट कर आऊंगा, ताकि मैं तुम्हें भी ले जाऊं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहने पाओ। ये यीशु मसीह ने बातें कही है। यीशु मसीह ने अपने दोबारा आगमन के बारे में बातें की, खुल्लम खुल्ला बताया। उसने बोला कि जब तुम दुनिया में ये सब होते हुए देखो तो जान लेना मैं द्वार पर ही हूं। वो कहता तुम वसंत ऋतु में पेड़ों को देखते हो, पत्ते झड़ते हुए देखते हो, तुम सब जान लेते हो वसंत ऋतु आ गई। उसने लिखा जब ये सारी चीजें होते हुए देखो जो मैं कह रहा हूं तो जान लेना मेरे आने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला उसने? मेरे आने का समय क्या होगा? क्या बोला उसने? हाँ, कुछ पता है ना? थोड़ा बहुत पता है ना? पता है कि हम सोए हुए हैं? सोए मत रहना, ये मत सोचना 2027-28 में जाके बपतिस्मा ले लेंगे, तौबा कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तब यीशु मसीह आने वाला हो सकता है 2025 में आ जाए। हाँ, हम तो घर ही बनाते रह जाएं, लॉन पास नहीं हुआ अभी तक। हम तो ये कहते रह जाएं यार पता नहीं मेरे पास गाड़ी कब आएगी बड़ी, बंगला कब आएगा बड़ा, या मैं इस जॉब पे कब पहुंच जाऊंगा, इतना बैंक बैलेंस कब। आप ये सब करते रह जाएंगे। यीशु मसीह बोल के गया मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हालेलुया। समझना पड़ेगा इन बातों को, विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे ना सोचे कि ये तो प्रचार 2025 साल पहले था, चल रहा भी हो पता नहीं कितने और हजारों साल चलेगा। नहीं, ये चल रहा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये एक दिन खत्म हो जाएगा। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। मेरे नाम से लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, सभाओं में सौंप देंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? सुनो न्यूज। हम व्हाट्सएप पे हाय हेलो बहुत खेलते हैं, कभी वो न्यूज भी पता करो जो रियल में हो रहा है। हम डुप्लीकेट न्यूज बहुत भेजते हैं एक दूसरे को, जो एक्टिंग वाली होती है, एक्ट किया होता है किसने, वो डुप्लीकेट है, उसको मत फैलाओ। एक्चुअल वचन फैलाओ, एक्चुअल खुद जो संसार में हो रहा है वो फैलाओ, दूसरों को बोलो देख इस दुनिया में क्या हो रहा है। हम हो सकता है अपने घर में सेफ बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा, बट उनको याद करो जो सेफ नहीं है, जो खुदा के कारण सेफ नहीं है, जो वैसे ही सेफ नहीं है। यानी हालात को देखो और समझो। यीशु मसीह ने इशारा किया तुम मौसम को देखकर पहचान लेते हो कौन सी ऋतु है, तुम इन कामों को जब देखो तो पहचान लेना कौन सा मौसम है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने बोला जब जब इन कामों को होते देखो, जब जब इन चीजों को घटते हुए देखो, तब तब और संगति किया करो। क्या किया करो? और संगति। आज बहुत सारे लोग ना चर्च नहीं आना चाहते, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं उनके पास। घर में कोई बीमार है, आज घर में झगड़ा हो गया था हम इसलिए नहीं आए, आज हमारे बच्चे को वहां किसी ने बुलाया था हम इसलिए नहीं। वो काम बंद हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं है, वो काम साथ नहीं जाएंगे।
सब कुछ, बाइबल कहती है सब कुछ जो पृथ्वी का है वो खत्म होने वाला है। ये तत्व जो आप देखते हैं ना, सोना चांदी पीतल लोहा, सब बाइबल कहती है मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट, जैसे किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया, मेल्ट हो जाएंगे। जिस धरती के ऊपर हम खड़े हैं, सोचो ये धरती अगर खिसक जाए हमारे पैरों के नीचे से, क्या होगा? आपकी इमारत कहां जाएगी? आपके बच्चे कहां जाएंगे उस दिन? आपका पति पत्नी जिस पे मन लगा के बैठे, उसकी वजह से चर्च नहीं आते, वचन नहीं सुनते, वो कहां जाएंगे? वो भी वहीं जाएंगे, तुम भी वहीं जाओगे। बाइबल कहती है सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको अपने मन गणित कहानियां नहीं सुना रहा। आपको नहीं विश्वास, आप बाइबल उठाओ, पढ़ो, प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, लिखा है उसमें, यह आकाश जो हमारे सर के ऊपर है, नीला आकाश, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि इसने उठा के रखा है, इसने पकड़ के, ये खुदा ने बोला इसको यहां खड़ा रहे, वो इसलिए खड़ा है। जिस दिन खुदा कहेगा छोड़ दे इसे, ये आकाश हमारे ऊपर गिर जाएगा। सोचो हमारी कौन सी चटनी बनेगी उस दिन, टमाटर वाले की हरी मिर्च वाली? लाल ही बनेगी मुझे लगता है, क्योंकि लहू निकलेगा सबका, टमाटर वाली बनेगी। सो बाइबल कहती है आकाश भी एक दिन जाएगा, ये धरती जिस पर हम खड़े ये भी जाएंगे, बट तुम कहां होगे उस दिन? हाँ, वो गीत गाते ना, तू कहां होगा? हालेलुया। पूछना चाहिए अपने आप से, मैं कहां होऊंगा उस दिन? हम आत्मा की वाचा के अधीन हैं, बट आत्मा की वाचा ये नहीं कहती कि खुदा से दूर चले जाओ। आत्मा की वाचा कहती है खुदा के निकट आओ। आत्मा की वाचा कहती है दिन बुरे हैं। आत्मा की वाचा कहती है इन दिनों में संगति और किया करो। आत्मा की वाचा ये भी कहती है कि जो दुनिया में चल रहा है ये चलता रहेगा ऐसे ही। क्या बोला यीशु मसीह ने? शादियों वाले शादियां करते रहेंगे, आपको कार्ड आते रहेंगे। जाना भी शादी में बुरा नहीं है, बट याद रखना शादी में गए हो इस तैयारी से जाना, हो सकता है दूल्हा वहीं आ जाए और मुझे वहीं से जाना पड़े, घर आने की नौबत ही ना आए। हाँ, शादियां भी होंगी, ब्याह भी होंगे और लोग खाए पिएंगे भी, खाना पीना भी है हमने उस दिन तक जिस दिन तक दूल्हा नहीं आता। बट याद रखना इन सबके बीच में एक दिन दूल्हा आएगा, बता के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया जो बताना था पहले, जिस दिन मैं आऊंगा हालात ऐसे होंगे, हालात ऐसे। सो हम मना नहीं कर सकते, हम भाग के कहीं नहीं जा सकते। इन हालातों के बीच में ही रहते हुए हमने खुदा के साथ जुड़े रहना है। इन हालातों के बीच में रहते हुए हमने खुदा को प्रसन्न करना है। इन हालातों के बीच में जहां पे मुश्किल है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं, सब कुछ है इस पृथ्वी पे, लेकिन उस सबसे बढ़कर एक बात हमें आज फिक्स करनी है, वो ये है कि क्या मैं बचाया गया हूं? क्या मेरा उद्धार हुआ है? क्या सच में मेरा मन खुदा के वचनों पर लगा है? क्या खुदा का वचन मेरे अंदर है, ताकि जब दूल्हा कल को आए तो मैं भी बादलों पर उठा लिया। आपको मालूम, जिस दिन दुल्हन उठा ली जाएगी, कलीसिया जिस दिन उठा ली जाएगी, कल भी मैंने बताया था, उस दिन दुनिया से मेल मिलाप खत्म हो जाएगा। मेल मिलाप समझते हो? आज जिसको आप भाई कहते हो, कलीसिया जिस दिन उठेगी वो कहेगा कौन सा भाई? मैं कोई भाई नहीं हूं, आज मैं तेरा मर्डर करना चाहता हूं। मेल मिलाप नहीं रहेगा उस दिन। आप जिसको आज दोस्त बोलते हो, माँ बाप बोलते हो, उस दिन वो बोलेगा कौन से माँ बाप, कौन सा दोस्त? मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे घात करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है उस दिन भाई भाई को घात करे, मारेगा उसे, किसी भी वजह से मारे, क्योंकि मेल मिलाप क्या हो जाएगा? उठा दिया जाएगा। आज मेल मिलाप है थोड़ा बहुत, वैसे तो कम हो गया पहले से, पहले ज्यादा हुआ करता था मेल मिलाप। उस दिन लोग जाते थे मिलने, चाह करते थे, खुशी करते थे लोग एक दूसरे को देख के। आज लोग खुशी नहीं मनाते किसी को देख के। फोन पे जरूर कहेंगे आजा, पर घर जाने से मन की मन कहेंगे पता नहीं क्यों आ गया ये। हालेलुया। हमारा टाइम खराब करने आया। हाँ, हमारे पास कहाँ इतना टाइम है खाना बनाए इसके लिए? क्यों? क्योंकि मेल मिलाप कम हो गया, प्रेम ठंडा पड़ गया। बाइबल कहती है ये अंतिम दिनों की निशानी है। हालेलुया। सो आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। लिखा 16 वचन में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। ये पुराने नियम के लोगों के लिए बोला गया। 17 वचन, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। हालेलुया। प्रभु कौन है?
प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है आत्मा के रूप में। वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है, वहां जाओगे वहां भी है, इधर जाओगे हर जगह मौजूद है। बाइबल कहती प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, वहां फ्रीडम है। किसकी? पाप से परे रहने की, पाप से अलग रहने की आजादी है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो जबकि प्रभु हमारा आत्मा है, जब परमेश्वर आत्मा है, तो आओ हम भी आत्मा के साथ उसके साथ एक हो जाए आत्मा में। हालेलुया। शरीर में ना रहे। बाइबल कहती शरीर में जियोगे तो मरोगे, शरीर में दिन काटोगे तो मरोगे। हम कर्जदार नहीं है किसी के शरीर में दिन काटने के लिए। हम आजाद किए गए प्रभु के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए चले। प्रभु का आत्मा अगर कहता है ये करना है, उसकी सुनो और करो, जिंदा रहो। प्रभु का आत्मा कहता है फास्ट करना है, फास्टिंग करो। प्रभु का आत्मा कहता है वचन पढ़ना है, वचन करो, वचन पढ़ो। प्रभु का आत्मा कहता है प्रेयर करनी है, प्रेयर करो। शरीर की मत सुनो। शरीर तो कहेगा मैं थका हुआ हूं आज, शरीर कहेगा मेरे अंदर बल नहीं है। पर आत्मा की सुनो, आत्मा की चलाए चलो, क्योंकि हम सब आत्मिक प्राणी हैं। शरीर नाश हो जाएगा, आत्मा अमर हो जाएगी। जो आत्मा पे मन लगाते हैं वो उठा लिए जाएंगे। जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो शरीर में दुख भोगने के लिए रह जाएंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है, अब सवाल आपके सामने मैंने छोड़ दिया है, अब जवाब आपने अपने आप को देना है। क्या मैं सच में नई वाचा के अधीन हूँ, जो आत्मा की वाचा है, जो जिंदा रखती है, जो चिल्लाती है, जो कभी मारती नहीं, जो दंड की आज्ञा नहीं देगी। जो आत्मा मेरे अंदर प्रभु ने दिया है वो एक ही लालसा करता है, मैं अपने प्रभु को कैसे खुश करूं। लेकिन बहुत सारे लोग आत्मा की ना सुन के आज भी शरीर की सुनते हैं। संसार की वासनाएं, लालसाएं, अभिलाषा उनमें जीते हैं। उनके अनुसार दिन काटने वाले लोग एक दिन मरेंगे, वो नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती आकाश भी जाएगा, पृथ्वी भी जाएगी, और इनके बीच में जो चीजें हैं वो सारी चली जाएंगी। हमने मन कहां पे लगा के रखा है? मेरा मन आज किस वस्तु की ओर लगा है? अगर मैं आत्मा में जिंदा हूं तो याद रखना, इस संसार में दुख आने से पहले, मुसीबत आने से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा। अगर आज हम आत्मा में हैं, हम इस बात का वेट करें, इंतजार करें, मैं एक दिन उठा लिया जाऊंगा। लेकिन जो संसार में शरीर में रह जाएंगे वो दुख भोगने के लिए रह जाएंगे। आज फैसला मैंने आपने करना है, मैं कहां पे हूं, मैं कहां होऊंगा, मैं कहां जाऊंगा जब प्रभु आएगा, मेरा क्या होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। इस सवाल के साथ मैं आपको विदा करना चाहता हूं। आप जब भी बच्चन को घर में लेके जाएं, इस पे मनन करना मेरे प्रियो, इस पे ध्यान लगाना, इसकी ओर अपने मन को लगाना, और एक बार अपने अंदर ये सवाल जरूर रख के सोचना, मैं जब इस पृथ्वी पर से जाऊंगा मेरा रेस्ट कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इस गीत के साथ अपने विश्वासों को उठाएंगे, अपने विश्वासों को निकालेंगे, अपने ऑफरिंग्स को डालेंगे, और उसके बाद हम गीत गा के धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज यू जीसस। थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ारे खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ारे खुदा। यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ारे खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, खुदा। समुद्र वालों जिसने बनाया, हवा वालों जिसने बनाया, समुद्र वालों जिसने बनाया, हवा वालों जिसने बनाया, धरती को जिसने बनाया, आकाश को जिसने बनाया,
लेकिन आत्मा की वाचा मुझे सुंदर करती है, आत्मा की वाचा मुझे जिलाती है और मैं उस आत्मा की वाचा के अधीन रहूंगा। मैं उस वाचा के अधीन रह के तुझे पुकारूंगा, तुझे बुलाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर है। और खुदावन मैं तेरी संतान हूँ, मैं ये दास हूँ, मैं तेरी वासी, मेरा बेटा, तेरी बेटी हूँ। खुदावन मुझे मुहैया करवा, खुदावन मुझे इंतजाम कर, अपने बच्चों को भेज के मेरी आंखों पर से पर्दे को हटा दे, मेरे रब के मोहन या पर्दे को हटा दे। खुदावन मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं, मेरी आंखें खोल कर रहूंगी ताकि मैं साफ साफ देख सकूं, मेरे ज्ञान तेरी समझ को देख सकूं।
सकूं। और मेरे बच्चों के द्वारा मैं जिंदा रहता हूँ। मेरे बच्चों के खुलने से प्रकाश होता है। अपने मुख का प्रकाश मुझे दे परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रार्थना करें खुदावंद। और यीशु उस वाचा के लिए धन्यवाद। और खुदावंद उस जीवन की वाचा के लिए धन्यवाद। जब मैं पापी ही था तब यीशु मसीह तो मेरे लिए मारा गया। जब मैं तूने कहा था तब तू मेरे मारा गया जी उठा, ताकि तेरे जी उठने से मुझे जीवन मिल जाए, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। आज खुदा आपको कहना चाहता है, शब्द के ऊपर विश्वास नहीं करना, परंतु आत्मा की गूढ़ बातों के ऊपर, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है। आत्मा जिंदगी की बातें जानता है और वो जिंदगी की बातें आपके ऊपर प्रकट करेगा। कुछ बड़ा होने से पहले परमेश्वर आपके ऊपर उन चीजों को प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आने वाले दिनों में लाइफ कठिन हो जाए, जिंदगी मुश्किल में हो जाए, बट याद रखना, अगर आप खुदा के साथ हैं, खुदा आपके साथ है, सारी बातें संभव है उसके लिए। वही सब कुछ करने वाला है, वही मुझे आपको बनाने वाला है। उसी ने नाम लेकर मुझे आपको बुलाया है और वो कहता है तू मेरा है, वो कहता है तू मेरा है। दाएं बाएं मत ताकर, इधर उधर मत देखकर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने दाहिने हाथ से तेरा उद्धार करूंगा और मैं अपने बुझा से तुझे संभाल लूंगा। वो अपने बड़े सामर्थ्य हाथ से हमें संभाल लेगा। सो शक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा, जितनों ने प्रभु अपने विश्वास का बीज बोया है, जितनों ने अपने विश्वासों को हाथों में उठाया है, प्रभु मैं उनकी कमाई के साधनों पे बरकत को बोलता हूँ। वो हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बने। उनकी कमाइयों पे बरकत दे, उन्हें खुदावंद प्रॉस्पेरिटी दे, खुदावंद उन्हें खुदावंद रेगुलर बना, ऊंचा कर प्रभु जी। जब वो अपना विश्वास तेरे घर में बोते हैं, तेरे वचन को जब पूरा करते हैं, तो अपना वो वचन पूरा कर प्रभु। जब तूने कहा है मैं तुम्हारी कमाई के साधनों पे बरकत दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग के झरोखे खोल के आशीष दूंगा। तूने कहा है मैं उस टिड्डी को घुड़कूंगा, उस महामारी को घुड़कूंगा जो तुम्हारी फसल को उजाड़ती है। प्रभु जी, आने जाने में हर एक दिक्कत, मुश्किल, एक्सीडेंट की स्पिरिट को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरे बच्चे प्रभु जी बड़े फले फूले और बहुत सारी आशीषों का कारण बन जाए। आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों पे इन्हें लेके जा खुदा होगा, तेरा राज्य बनने पाए खुदा बाप। प्रार्थना करके जितनों ने हाथ बढ़ाया उन्हें 30 100 गुना और 60 गुना 100 गुना फलवंत कर आशीष दे मेरे खुदा होगा। सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ और तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।